हेलो बच्चों, आज हम लोग धातु और अधातु जो क्लास 10 का चैप्टर 3 है। क्लास 10 का क्या है? अध्याय तीसरा, धातु और अधातु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू कर पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं चैप्टर तीसरा, धातु और अधातु के बारे में। तो धातु और अधातु क्या है? धातु एवं अधातु का स्थान। धातु एवं अधातु का स्थान आज हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धातु अधातु है, उसका स्थान क्या है हमारे जीवन में? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अब तक क्या है? 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन तत्वों में लगभग 2/3 धातु हैं। इन तत्वों में लगभग 2/3 क्या है? धातु हैं एवं शेष अधातु है। शेष क्या है? अधातु है। इन दोनों वर्गों के मध्य विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। जो दोनों वर्ग है धातु अधातु, उसके मध्य क्या है? विभाजन क्या है? कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। लेकिन प्रत्येक तत्व लेकिन क्या है? प्रत्येक तत्व कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। प्रत्येक तत्व में क्या है? कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण धातुओं से सर्वथा भिन्न होते हैं। धातुओं को जो विशिष्ट गुण होता है, क्या होता है? धातु से सर्वथा भिन्न होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पे इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पे तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जो ये गुण है, इसके आधार पे क्या होता है? तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं कुछ प्रमुख धातु के बारे में देखते हैं कि कुछ प्रमुख धातु कौन कौन है। सोडियम Na, पोटेशियम Mg। सोडियम का क्या होता है संकेत? Na होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। जिंक का क्या होता है? Zn। लेड का Pb होता है। कॉपर का C होता है। आयरन या लोहा का Fe होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। गोल्ड या सोना का Au होता है। प्लेटिनम का Pt होता है। मरकरी या पारा का Hg होता है। कुछ प्रमुख अधातु, ये क्या थे? धातु थे। अब देखते हैं कुछ प्रमुख अधातु। कार्बन C, सल्फर S, आयोडीन I, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ये क्या है? अधातु हैं। तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी धातु ही है। तत्वों में जो सबसे अधिक उपयोगी क्या है? धातु है। तत्व में सबसे अधिक उपयोगी क्या होते हैं? धातु होते हैं। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि के अनुपात वहां होने वाले धातुओं की खपत के आधार पर किया जाता है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान जो है, वहां होने वाले धातुओं के खपत के आधार पे किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि के बने होते हैं। हमारे जो घर में जो दैनिक जीवन में जो उपयोग में आते हैं बर्तन, किस चीज के बने होते हैं? एल्युमिनियम का, कॉपर का, पीतल का, स्टेनलेस स्टील का बने होते हैं। आयरन जैसी कुछ धातुओं का उपयोग आयरन जैसी कुछ धातु मकान, पुल एवं बांध, रेल डिब्बे, रेल पटरियां आदि के निर्माण में होता है। आयरन जैसे कुछ धातुओं का प्रयोग किसमें होता है? मकान बनाने, पुल, बांध, रेल डिब्बे एवं रेल की पटरियों आदि के निर्माण में होता है। कुछ धातुओं का सामरिक महत्व कुछ धातुओं का सामरिक महत्व क्या होता है? कुछ धातुओं का सामरिक महत्व होता है, जैसे टाइटेनियम। जैसे क्या है? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जर्कोनियम, यूरेनियम आदि। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। तो ये धातुएं हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरण के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। इसलिए ये तत्व सामरिक तत्व। ये क्या है? सामरिक तत्व है। धातुओं के विशिष्ट गुण। अब धातुओं के जो विशिष्ट गुण है, इसके बारे में देखते हैं। भौतिक गुण।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में धातुओं के परमाणुओं की धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुओं के जो परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या नीचे दिए गए हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में जो तत्व है इनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये धातु है। इसलिए क्या है? ये धातु है। सोडियम Na, सोडियम Na परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2, 8, 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना है? 12, 2, 8, 2। एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3 एल्युमिनियम के 13, 2, 8, 3। यद्यपि हाइड्रोजन H और हीलियम He के यद्यपि हाइड्रोजन H और हीलियम He के बाह्यतम कक्षाओं में भी क्रमशः 1, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये क्या है? अधातु हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्षाओं में भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या है? ये अधातु हैं। विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण के बारे में देखते हैं। धातुओं के जो विद्युत धनात्मक गुण होते हैं उसके बारे में देखते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो सकता है। धातुएं क्या होती है? धनात्मक, विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो सकती है। ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकट अकेलिए गैस की भांति ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकट अकेलिए गैस की भांति स्थानीय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। स्थानीय विन्यास क्या है? प्राप्त कर लेते हैं। आधात वर्धीयता, आधात वर्धीयता। धातुएं आधात वर्धीयता होती हैं। धातुएं क्या है? आधात वर्धीयता होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। इन्हें हथौड़े से पीटकर क्या इनकी चादरें बनाई जा सकती है। सोना एवं सिल्वर, सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आधात वर्ण होते हैं, आधात वर्ण होते हैं, इसलिए इनके कागज से भी इसलिए क्या है? इनके कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। इसलिए क्या है? कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। तन्यता, तन्यता। धातुएं तन होती है। धातुएं क्या होती है? तन होती है, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बना सकते हैं। इन्हें खींचकर इनसे क्या है? तार बनाए जा सकते हैं। सोना और सिल्वर सर्वाधिक तन होती है। सोना और सिल्वर क्या है? सर्वाधिक तन होती है। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु को लगभग 200 मीटर लंबाई के तार में परिवर्तित किया जाता है। 100 मिलीग्राम जो धातु होते हैं सिल्वर, उसे कितना 200 मीटर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को आघात वन्यता एवं तन्यता गुण के कारण ही धातु क्या है? आघात वन्यता मतलब जो पीटते हैं एवं तन्यता घिसते हैं के गुण के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता के अनेक वस्तुएं बना सकती है। जैसे क्या है? आवश्यकता के अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर, उदाहरण के लिए क्या है? सिल्वर के पत्थर तो मिठाई के ऊपर सजाने में सिल्वर के पत्थर क्या है? मिठाई के ऊपर सजाने में एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में एल्युमिनियम के बारीक पत्थर क्या होता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में कहते हैं। कॉपर का उपयोग कहाँ? बिजली के तार बनाने में होता है। ये सभी धातुएं एक समान तन नहीं होती। ये सभी धातुएं क्या है? एक समान तन नहीं होती है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। धातुओं को
के द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम क्या अपवाद है, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने लगते हैं। निम्न ताप पर क्या पिघलकर उबलने लगते हैं। गैलीलियम Ga और सीजियम Ch के द्रव्यमानक बहुत निम्न होते हैं। गैल्वेनियम और सीजियम के क्या है, द्रव्यमानक बहुत निम्न होते हैं। देखते हैं धातु द्रव्यमानक और क्वथनांक। धातु का द्रव्यमानक और क्या है क्वथनांक। जिंक का कितना होता है 419 होता है द्रव्यमानक और क्वथनांक 907। लोहा का 1535 और 2750। कॉपर का 1083 2567। सिल्वर का 962 512। सोडियम का 98 और 881। पोटेशियम का 63 774। गैलियम का 30 2400। सीजियम का 28 और 680। ये धातुओं के द्रव्यमानक और क्वथनांक हैं। अब देखते हैं ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। सिल्वर जो धातु है क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। जबकि लीड सबसे कम। जबकि क्या है, लीड शीशा सबसे कम। धातुओं के इसी गुण के कारण धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घरों में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के बने बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घर में क्या है, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अब बात क्या है, फाइट फाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट 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 क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, किंतु यह अधातु है। किंतु क्या, यह धातु है। ग्रेफाइट की बनी पेंसिल द्वारा विद्युत का संचालन होता है। ग्रेफाइट की बनी पेंसिल के द्वारा क्या होता है, विद्युत का संचालन होता है। चमक। धातुओं की सतह विशिष्ट चमकीली चमक वाली होती है। जो धातुओं की सतह होती है वो विशिष्ट चमक वाली होती है, जिसे धातुई चमक जिसे धातुई चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफेद, सोना की सतह पीली तथा तांबे की सतह लाल दिखाई देती है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफेद। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह क्या होती है, सफेद। सोना की सतह पीली, तांबे की सतह लाल दिखाई देती है। अब बाद में ग्रेफाइट एवं आयोडीन की भी चमकीले होते हैं, किंतु ये अधातु हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, ये चमकीले हैं, किंतु क्या ये अधातु हैं। कठोरता। कठोरता के बारे में देखते हैं। सभी धातुएं कठोर होती है। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन क्या होता है, सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती है। सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की समान कठोरता क्या होती है, समान नहीं होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातु मुलायम होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातु मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जिसे क्या है, चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन लोहा कॉपर आदि धातुओं की कठोरता इतनी अधिक होती है, धातु कठोरता क्या इतनी अधिक होती है कि इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। चाकू से काटना क्या संभव नहीं है। ध्वनि के मान लेते हैं। हथौड़े से पीटे जाने पे धातुओं की एक विशेष प्रकार की धातुओं की क्या एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। हथौड़े से पीटे जाने पे धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पे धातुएं समान ठोस होती है। कमरे के ताप पे क्या है, धातुएं समानता ठोस होती है। सिर्फ मरकरी समान ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। मरकरी क्या है, समान ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। लगभग क्या है, सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं।
अब धातु और उनके घनत्व देखते हैं। धातु क्या है उसके घनत्व देखते हैं। जिंक का 7.1, जिंक का घनत्व कितना होता है 7.1। आयरन का घनत्व 7.9, आयरन कितना होता है 7.9। कॉपर का 8.9, कॉपर का क्या है 8.9। सिल्वर का 10.5, सिल्वर का 10.5। गोल्ड का 19.3, गोल्ड का क्या 19.3। सोडियम 0.97, पोटेशियम 0.86, मैग्नीशियम 1.7, एल्युमिनियम का 2.7। सभी धातुओं की घनत्व क्या है अलग अलग होती है। कुछ धातुआं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं। जो कुछ धातु हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के घनत्व क्या होते हैं निम्न होते हैं। अतः ये हल्की धातु कहलाते हैं। अतः क्या है ये हल्की धातु कहलाते हैं। जो धातु क्या थी घनत्व क्या उन्होंने कहा क्या है ये हल्की धातु है, हल्की धातु है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।